हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन मेरे सामने रखा हुआ है ये है नीट 2025 का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये जो फिगर दिया गया है वो है फुल वेव रेक्टिफायर का फिगर, जिसमें ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हम जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे ही वर्क करता है। दो डायोड्स लगे हुए हैं और एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जिसमें क्या होता है मैं थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दे देती हूँ। अगर एक साइकिल पॉजिटिव है तो उसमें जो फर्स्ट वाला डायोड है वो कंडक्ट करेगा, सेकंड वाला नहीं करेगा। सेकंड में जो नेक्स्ट साइकिल होगी उसमें फर्स्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि रिवर्स वाइज हो जाएगा, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा और दूसरा वाला जो है वो कंडक्ट करेगा। तो हमें पूरी साइकिल के लिए जो है आउटपुट मिलता रहेगा। तो 1 2 3 4 कुछ इस तरह से हमको जो मिलता है ये है हमारी इनपुट वोल्टेज, जो कि अल्टरनेटिंग हम देख पा रहे हैं, ऐसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ओके, लेकिन जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें क्या होगा, उसमें हम जानते हैं कुछ इस तरह का आउटपुट मिलता है। एक D1 से मिलता है, अगला D2 से, फिर D1 से, फिर D2 से, इस तरह का हमें मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया है कि ये साइड पॉजिटिव है या ये साइड पॉजिटिव है। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो आप लोगों को कन्वेंशनली इस साइड को पॉजिटिव ले लेना है और इसको नेगेटिव ले लेना है इनिशियली। ओके, तो मैंने भी ऐसे किया, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कंसीडर कर लिया है। फर्स्ट साइकिल में जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा और आउटपुट हमें मिलेगा D1 से। सेकंड साइकिल में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये कंडक्ट नहीं करेगा और ये कंडक्ट करेगा। क्वेश्चन में हमको एक इनपुट वोल्टेज दे रखी है, V इनपुट इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी क्या है। इसमें हम पता कर लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि T इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड्स पे कितना होगा, क्या होगा, मतलब वो हमें बताना है, रिवर्स होगा फॉरवर्ड होगा, क्या होगा। तो हम इतने पे इनपुट वोल्टेज पता करेंगे कि इनपुट वोल्टेज इतने टाइम पर क्या है। इसलिए मैं जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ इसमें, 220 साइन 100 पाई और टी की जगह क्या रखेंगे 15 मिली सेकेंड्स। ये मिली सेकेंड्स हैं तो हमें सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड करूँगी 1000 से, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 220 साइन 3 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 180। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 220 साइन 3 पाई बाय 2, 3 इंटू 180 बाय 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 220। अगर मैं कैंसिल करती हूँ साइन 270। ये आप लोगों को लर्न करना होगा कि ये आप लोगों को, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा ही कि साइन की वैल्यू 270 पे कितनी होती है, -1। जो V इनपुट आ गया T इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड पे, वो कितना आ गया, अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूँ तो आ जाएगा -220 वोल्ट्स। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चलता है कि ये जो साइकिल है V इनपुट है इतने टाइम पर वो नेगेटिव है। तो जैसा मैंने यहाँ पर फिगर में ड्रॉ करा है, तो ये साइकिल इनिशियली पॉजिटिव मैंने कंसिडर करी है, बट क्वेश्चन में क्या आया है कि ये नेगेटिव। ये देखिए मैंने सॉल्व किया तो आया है नेगेटिव, यानी कि T इक्वल्स टू 15 सेकेंड पर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये लोअर पोटेंशियल पर होगा और ये हायर पोटेंशियल पर होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जब ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, तो ये D1 तो कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट कौन करेगा, सिर्फ D2 कंडक्ट करेगा। यानी कि इस टाइम की बात हो रही है, T इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड्स में D2 विल कंडक्ट एंड D1 विल नॉट कंडक्ट, मीन्स D1 विल बी रिवर्स बाइड एंड D2 विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट।